नमस्कार, जय जोहार। आप सभी का जागो पंच में बहुत बहुत स्वागत। साथियों, जागो पंच का एक निश्चित उद्देश्य है। वह उद्देश्य है हमारे समाज के लोग यानी ओबीसी SC ST के लोग जागरूक हो जाएं। जागरूक किससे हो जाएं? अंधविश्वास, पाखंड और ये पौराणिक कथाएं जो हमें गुमराह करती हैं, हमें छलने का काम करती हैं, इन सभी से जागरूक हो जाएं। तो साथियों, इसीलिए जागो पंच लगातार आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेके आता है और लेके आता रहेगा। तो साथियों, जागरूक होना क्यों जरूरी है? क्योंकि मानवता की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए हमें जागरूक होना बहुत जरूरी है। इसके पीछे बहुत सारी ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं जो ओबीसी SC ST को अपना मुफ्त का दास समझती हैं। उनसे सावधान रहने के लिए जागो पंच आपको उनके किए गए तरह तरह उपायों से अवगत कराता रहेगा, सावधान करता रहेगा। तो साथियों, आज जागो पंच आपके लिए बेहतरीन वीडियो लेके आया है। कैसे हमारे समाज में एक तबका केवल झूठ बोलकर, केवल बाह्य आडंबरों से कैसे अपना पेट पालता है और हजारों की, लाखों की इनकम करता है। आज उसी पर आधारित एक वीडियो लेके आया हूं। वह वीडियो है हमारे उत्तर प्रदेश के बनारस में रहने वाले उन पेली पंडों की जो हमारे समाज में तरह तरह के पाखंड और अंधविश्वास परोसकर उनसे पैसे लेते हैं, धन उगाही करते हैं। यह भारतीयों से ही नहीं, यह विदेशियों से भी तरह तरह के प्रपंच करके धन उगाही करने के काम करते हैं। तो ये बनारस के जो पेलू पंडे हैं, यह दुनिया भर में मशहूर हैं। ऐसा नहीं है कि ये यहीं भारत में मशहूर हूं। यह पेलू पंडे ये दुनिया भर में मशहूर हैं। ये पृथ्वी लोक ही नहीं, पृथ्वी लोक से लेकर परलोक से लेकर मोक्ष तक का हिसाब किताब यूं चुटकियों में सेट कर देते हैं। ऐसे हैं ये पेलू पंडे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये पेलू पंडे कैसे कमाते हैं, कैसे पितरों को तार देते हैं और बाधाओं से निवार देते हैं, दुश्मनों को मार देते हैं। ऐसे हैं बनारस के पेलू पंडे। तो आज इन बनारस के पेलू पंडों पे विशेष वीडियो है। आप सभी देखें कैसे ये अपना धंधा, अपना व्यवसाय, अपना रोजगार कैसे चलाते हैं और आपको अपने उस व्यवसाय में कैसे कस्टमर बनाए पड़े हैं, कैसे आपको एक ग्राहक समझते हैं, यह आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आप बने रहिए, अंत तक देखिए पेलू पंडों का व्यवसाय। और आप ये व्यवसाय इनका समझ गए तो निश्चित तौर पर आप बहुत ही रिलैक्स और आजादी फील करेंगे। ये मेरा दावा है। जैसे मैं फील करता हूं ऐसे ही फील करेंगे। तो आइए, बनारस के पंडे अपनी जो प्रतिभा है और इनके अंदर जो सिद्धि है, उस सिद्धि से उस ताकत से ये कुछ भी कर सकते हैं। ये अमेरिका की जो एटमी मिसाइल है उससे सुरक्षा कवच तैयार कर सकते हैं। यह नासा से पहले आपको मंगल ग्रह पर सशरीर भेज सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये सब जानते हुए भी आप ये सब जानते हैं कि वह मुझे सशरीर मंगल ग्रह पर नहीं भेज सकता, वह हमारे पितरों को नहीं तार सकता, क्योंकि यहां से जाने के बाद कोई ना पितृ है ना कोई पुत्र है। क्योंकि यहां से खत्म होने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है और यह
आपके खत्म होने के बाद भी कैसे आपसे खाता कमाता रहता है, इससे शातिर व्यक्ति आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। तो आप सब जानते हैं कि यह कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यह सब असंभव है, यानी मंगल ग्रह पे भेजा, यह सब असंभव है, आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आप यकीन कर लेते हैं। यही इन सब के, इनकी सबसे बड़ी ताकत यही है, इनकी सबसे बड़ी पावर यही है, क्योंकि पेलू पंडों यानी पेलू गुरु बनारसी पंडों कि यही सबसे बड़ी ताकत है और यही इनका चरित्र है। तो इनकी पहचान देखिए कैसे होती है। मुंह में पान की गिलोरी भरे रहेंगे, एक साइड में पान की गिलोरी भरे रहेंगे, आंखों में सुरमा लगाए रहेंगे और नंग धड़ंग बदन, और ये जो मसलिन की धोती पहन लेंगे और ललाट पर पूरे चंदन और बीच में रोली का टीका, कंधे पर जरी वाला दुपट्टा और गले में दर्जनों भर रुद्राक्ष की मालाएं डालकर आपको, आपके पितरों को तारने का काम करते हैं। तो ऐसे हैं बनारस के पेलू पंडे। आइए, बनारस के पेलू पंडों की खास बात है, जो ये रटे रटाए शब्द होते हैं, इन्हें संस्कृत का तनिक मात्र भी ज्ञान नहीं होता, लेकिन ये संस्कृत के चंद शब्दों को रटे हुए रहते हैं। कैसे? संस्कृत नाम पर उन्हें सिर्फ और सिर्फ यही इतना आता है, क्या? मासानाम उत्तमे मासे, मासानाम अमुक मासे, अमुक पक्षे जम्बूद्वीपे भातखंडे आर्यावर्त देशांतर्गत अमुक नाम संतसरे, और फिर उसके बाद कहेंगे संवत्सरे, मतलब पिता का नाम बताओ, फिर पिता का नाम लीजिए, गंगा मैया का नाम लीजिए, और फिर समर्पयामी करवा देते हैं। तो ऐसे हैं बनारस के पेलू पंडे। अधिकतम को इतना ही आता है, जो हमारे ये पंडे हैं इनको इतना ही आता है, इससे ज्यादा संस्कृत का एक शब्द नहीं आता। हाँ, इनके पेट जो होते हैं वो कोहड़े की तरह, कोहड़ा आप जानते होंगे, कोहड़ा नहीं जानते होंगे तो मैं कोहड़ा, तो ये पूर्वांचल में बोले जाने वाला शब्द है। कोहड़ा, कद्दू, सीताफल, इन तीनों में से किसी एक को तो जानते होंगे। तो जब आप, इनका पेट है जो, वो सीताफल यानी कद्दू, कोहड़े की तरह आगे को लटका रहेगा, इनकी सबसे बड़ी यही पहचान है। और जब ये निकलते हैं तो इन्हें देखते ही बनता है, और ये अपने प्रपंचों में कुछ ना कुछ बोलते ही चलते हैं। और ये पेलू पंडे आराम से भांग छानेंगे और आसन पर विराज होकर स्नानार्थियों को परलोक सुधार और स्वयं को मणि से परिपूर्ण करते हैं। यानी जो वहां पर स्नान करने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए गया हुआ है, उनको परलोक सुधर जाने का, तुम्हारा परलोक हम सुधार देंगे, तुम्हें स्वर्ग का टिकट एकदम फिक्स कर देंगे, बुक कर देंगे, तुम्हें कभी भी स्वर्ग में कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा यह भांग छान के, भांग घोट के बैठे हुए पंडे आश्वासन देते हैं। और ऐसा लगता है कि स्वर्ग पे पूरा आधिपत्य इन्हीं का है। आइए चलते हैं। यह तो हो गई यहां भारतीयों को संस्कृत के शब्दों से छलने का काम। अब आइए चले देखते हैं ये कैसे छलते हैं विदेशियों को। यह भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब जानेंगे नहीं तब तक हम इन पेलू पंडों की असलियत नहीं जान पाएंगे। आइए चलते हैं, पेलू पंडा विदेशियों को कैसे ठगता है। तो ये क्या काम करते हैं, इन्हें काम चलाऊ अंग्रेजी भी आती है। और यह अंग्रेजी में क्या कहेंगे, जैसे कोई विदेशी आ गई है तो उसे कहेंगे कम ऑन मैम साहब दिस साइड, बैठने के लिए उन्हें बोलेंगे कम ऑन मैम साहब दिस साइड। और ये विदेशी भक्तों से गंगा पूजन और संकल्प अलग तरीके से कराते हैं। यजमान को मूर्ख बनाने के लिए उनकी समस्याओं को संकल्प मंत्र में जोड़ देते हैं, और विदेशियों को संकल्प ये अंग्रेजी में कराते हैं, ताकि विदेशी यजमान ज्यादा अच्छे से समझ जाए और वसूली अच्छी हो सके। तो क्या ये पेलू पंडे विदेशी यात्रियों को, विदेशी जो घूमने आए रहते हैं पर्यटकों को
संकल्प कराते वक्त उनके हाथ में नारियल दे देते हैं और फूल दे देते हैं और साथ में कुछ चावल के दाने भी दे देते हैं। और अंग्रेजी में संकल्प कैसे कराते हैं यह बड़ा मजेदार है। यह आप जान लेंगे तो समझ जाएंगे कि भारत का संकल्प और ये विदेशियों का संकल्प दोनों अलग अलग तरीका से कराते हैं। इनका मकसद केवल धन निकालना होता है। यह वीडियो के अंत में कैसे धन निकालते हैं, कितने लोग धन निकाल रहे हैं, यह मैं बताऊंगा। आप सभी पहले देखें कैसे ये अंग्रेजों की जेबों से या विदेशियों की जेबों से अंग्रेजी बोलकर धन कैसे निकालते हैं, यह देखिए। अब बोलेंगे दिस इज दशामेश्वर घाट, मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम, डेली टाइम, यू कम टुगेदर गंगा, योर मनी कंट्रोल, योर हस्बैंड कंट्रोल, योर चाइल्ड कंट्रोल, योर वाइफ कंट्रोल। और ऐसे कहते हुए पुट द कोकोनट ऑन द हैंड, कहेंगे पुट द कोकोनट ऑन द हैंड एंड टेप द डिप इन होली मदर गंगा। इस तरह से ये पेलू पंडे विदेशियों से संकल्प कराते हैं। तो आप सभी ये सोच रहे होंगे कि इन विदेशियों को, इन पंडों को, पेली पंडों को इतनी अंग्रेजी आती कहां है। तो इन पेलू पंडों को ये पता होता है कि हमें संकल्प कितना कराना है। उस संकल्प कराने को इंग्लिश में ये रट लेते हैं। इनसे कोई मतलब नहीं होता ये क्या बोल रहे हैं, नहीं, ये केवल उस धन को निकालने के लिए संकल्प कराते हैं। और यानी योर मनी कंट्रोल, योर चाइल्ड कंट्रोल, योर वाइफ कंट्रोल, ये अगर इसी से कंट्रोल हो रहा होता, बनारस के पेलू पंडों से ही सारी चीजें कंट्रोल हो जाती, तो सरकार इन्हें नौकरी पे रख के अपनी आर्थिक व्यवस्था कंट्रोल, अपनी ये भाजपा जैसी पार्टियां अपनी पूरी की पूरी राजनीतिक व्यवस्था कंट्रोल, अपनी जनता कंट्रोल, इसी तरह की सारे ये प्रोग्राम रच रहे होते। लेकिन ये पेट का सौदा है, पेट का सवाल है, तो यहां पर इन्हें सब जानते हैं कि ये क्या है, इसलिए इनका यूज, इनका इस्तेमाल कहीं भी ना संवैधानिक रूप से होता है और ना ही सरकारी रूप से होता है, और ना ये सरकारी रूप से इस्तेमाल करने योग्य हैं, ना ही संवैधानिक रूप से इस्तेमाल करने लोग हैं। यह केवल लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करके लोगों की जेब से पैसा निकालने का काम करते हैं। तो इन बनारस के जो घाटों पर परंपरागत तरीके से पूजा पाठ और धार्मिक कार्य, कर्मकांड और पुजारी जो वहां पे ये काम करता है उसी को ही पंडा कहते हैं। और ये पंडे तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है पंडा, वो घाटिया होता है। दूसरा जो क्या होता है पुरोहित होता है। इनकी तीन श्रेणियां होती हैं, एक पंडा, दूसरा घाटिया, तीसरा पुरोहित। ये तीन तरह के होते हैं। और इनमें कुछ ऐसे होते हैं जो छतरी लगा के और एक तखत रख के वहां पे बैठ जाते हैं, ये पुरोहित होते हैं। ये इनका काम पुश्तैनी होता है, पीढ़ियों से इनका काम चला आ रहा होता है। ये इनके क्षेत्र भी, जिले भी बटे होते हैं। कौन से जिले का तुम देखोगे, कौन से स्टेट को तुम देखोगे, कौन सा तुम्हारा एरिया है। जैसे अपन लोग बचपन में थे, गांव में हमारी जो बाल काटने वाले होते थे, हमारे जो और काम करने वाले होते थे, उन सबके लोग बटे हुए थे। वैसे इनके भी एरिये बटे हुए हैं, वैसे ही इन पुरोहितों के एरिये बटे हुए हैं। उन निश्चित एरिये को कोई दूसरा पंडा छेड़ नहीं सकता, नहीं मार काट हो जाए। तो आप सभी समझ सकते हैं कि इसमें कितना तगड़ा व्यवसाय है और इस व्यवसाय में कितना लाभ है। लागत 1 पैसे की नहीं है, मुनाफा 100%, यानी 100% मुनाफा बिना लागत का अगर कोई व्यवसाय है तो यह पंडागिरी है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो बनारस में जो 84 घाट हैं, लगभग 84 घाट हैं, इन 84 घाटों को जो अर्धचंद्राकार वहां पे गंगा बनी हुई है, उस गंगा के किनारे किनारे
84 घाट हैं और इन 84 घाटों पर लगभग 1 लाख से अधिक पंडे कार्यरत हैं और कार्य कर रहे हैं। यानी कितने लोग वहां पर आते हैं और इनकी रोजी रोटी ही नहीं, इनका लाखों का मुनाफा भी वहां होता है। तो आप सभी समझ सकते हैं कि यह बिना लागत का व्यवसाय इन पेलू पंडों को कितना लाभदायक है। यह हमारे ओबीसी एससी समाज को समझ नहीं आता कि वह नौकरी करने नहीं जाता, वह मजदूरी करने नहीं जाता, वह खेती नहीं करता, वह किसी फैक्ट्री में काम नहीं करता, तो उसका व्यवसाय चलता कहां से है, वह खाता कमाता कहां से है। अरे वो खाता कमाता है, उसके पास दिमाग है। उसने आपको बेवकूफ बना दिया कि मैं आपके पितरों को उतार दूंगा, मैं आपका पुनर्जन्म संवार दूंगा, मैं आपको मोक्ष दिला दूंगा, मैं आपका पृथ्वी लोक ही नहीं परलोक भी सुधार दूंगा। और इसी पे आप प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी जेब ढीली करके सारी मुद्रा उसे पकड़ा देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो परंपरागत रूप से ये व्यवसाय संभाले हुए हैं, ये व्यवसाय इस तरह नहीं संभाले हुए हैं। इसमें लाखों का फायदा है, लाखों का मुनाफा है, ये लाखों का व्यवसाय है, तब वो लगातार उसे कर रहा है। तो आज आप सभी ने जाना कि बनारस के पेलू पंडे किस तरह विदेशियों को, किस हमारे देश में आए पर्यटकों को ठगते हैं, कैसे लूटते हैं। यह केवल आशीर्वाद के नाम पर और उनका लोक परलोक सुधार देने के नाम पर, उनकी फैमिली कंट्रोल के नाम पर उन्हें उनकी जेबें साफ करने का काम करते हैं। ये विदेशियों नहीं, भारतीयों का सदियों से करते चले आ रहे हैं। तो साथियों, हमारे देशवासियों, ओबीसी एससी एसटी भाइयों, इन लोगों से सावधान रहें। लोक परलोक आप अपने जीवित मां बाप जो आपके साथ रह रहे हैं उनकी सेवा करके अपना भी लोक परलोक सुधार सकते हैं और अपने मां बाप का भी, कि उनका जीवन में उनकी अच्छी सेवा हुई और वह खुशी खुशी अपनी देह को त्यागे। इससे अच्छा उनका लोक परलोक दूसरा नहीं होगा। उनका नरक यही होगा कि आपने उनकी सेवा नहीं की, उन्होंने पेशाब कर दिया बिस्तर पे, आपने पड़े रहने दिए। तो इससे बड़ा नरक उनके लिए कोई नहीं हो सकता और आपके लिए भी यही नरक आगे देखने को मिल सकता है। तो अपने माँ बाप को आप अच्छी से उनकी सेवा करें और जब आप उनकी अच्छी से सेवा करेंगे तो इस लोक में ही नहीं, पता नहीं कितने लोक में लोग आपका सम्मान करेंगे। इसी के साथ मैं आप सभी साथियों से विदा भी चाहूंगा और एक आग्रह जो मैं आपसे करता हूं, जो हमारे साथी इस वीडियो को समझते हैं कि अच्छा है वो लाइक करें, जो बहुत अच्छा समझते हैं वो शेयर भी करें और साथ ही साथ जो हमारे नए साथी हैं उनका बहुत बहुत स्वागत और वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।